हेलो एवरीवन, मैं अमतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 का पार्ट 1। इसकी थ्योरी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ 3 पार्टों में, और अब ये चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसमें उसका ये पार्ट 1 है। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 9 जून को, 14 अक्टूबर को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है बी, 22 मार्च को। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी, जल के नीचे भूस्खलन, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। जब सुनामी आती है, आने का जो कारण होता है वो ये तीनों ही होते हैं। जैसे जो चीजें हमें पृथ्वी पर, धरातल पर मिलती हैं, है ना, वो सारी चीजें जमीन, वो पानी के अंदर भी होती हैं। जैसे भूस्खलन पानी के अंदर भी होता है, ज्वालामुखी भी महासागरों में फटते हैं, और भूकंप भी महासागरों में आते हैं। तो और ये जो सुनामी आने का संकेत क्या होता है? जो तट होते हैं ना, समुद्र के जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, उनसे जल तेजी से समुद्र की तरफ, अंदर की तरफ जाने लगता है, और तट खाली हो जाते हैं। और वहां पर जो सैलानी होते हैं वो, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कितना अच्छा दृश्य है, सारा पानी समुद्र की तरफ जा रहा है, और वो आराम से उसको देखने लगते हैं। और उसकी वजह से जब सुनामी आती है तो बहुत सारे सैलानियों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे, जब आप समुद्र के पास जाएं और वो तटों से पानी नीचे की तरफ जा रहा हो, समुद्र में अंदर की तरफ जा रहा हो, तो आप उसको ना देखकर आप किसी ऊंचे स्थान पर वहां पहुंच जाएं जहां समुद्र का जो पानी है वो ना जा पाए। ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। ठीक है। ताजा जल के स्रोत कौन से हैं? ताजा जल होता है जिसको हम पी सकते हैं, जिसको हम पीने के उपयोग में ले सकते हैं, वो वाला उसको बोलते हैं, यानी प्योर जल। नदी में, तालाब में, वो ताल में, नदी में, ताल में, हिमनद में, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नदियों में भी शुद्ध पानी आता है, तालों में भी। ताल में कहां से पानी आता है? जो ग्लेशियर पिघलते हैं, ताल यानी कि लेक। ठीक है। और लेक में कहां से पानी आता है? जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं, और वहां पे एक बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटा सा मतलब जो पहाड़ों के बीच में जो नीचे धसी हुई जमीन होती है, उसमें जब पानी भरता रहता है तो उसको हम बोलते हैं लेक। ठीक है। तो लेक में जो पानी आ रहा है वो ग्लेशियर से आ रहा है, और हिमनद तो ग्लेशियर है ही, और ये जो नदी है वो भी ग्लेशियर से पानी आता है ना। ग्लेशियर से हिमनद बनती है, और हिमनद के बाद नदियां बनती हैं। तो सबसे शुद्ध पानी इन तीनों में ही होता है। और एक भौम जल जो होता है ना, उसमें भी शुद्ध पानी होता है। ठीक है। भौम जल में ज्यादातर जो पानी जाता है वो कैसे जाता है? वो जाता है बारिश के द्वारा। बारिश होती है, और जो जहां पर मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है, और पानी को फिर वो नीचे नीचे करती रहती है, और बाद में हम उन्हें नलकूप या समर के द्वारा ऊपर पानी को खींच लेते हैं। वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं? 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की। तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी में कब डूब गया था? 2004 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में। तो इसका सही आंसर है ए, 2004 में। 2004 में अब तक की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। और जो मोस्टली होता है, जो सुनामी आती है, साधारण सुनामी आती है, उनकी लंबाई 15-16 मीटर होती है, लेकिन जो 2004 में आई थी उसकी लंबाई 150 मीटर थी, और उसकी रफ्तार, पानी की रफ्तार, चलने की रफ्तार थी 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही थी। और जिसमें हमारा ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था, और पश्चिम बंगाल पर और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर काफी मात्रा में नुकसान हुआ था, जान का भी और माल का भी। मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। इजराइल में, जॉर्डन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मृत सागर है वो है इजराइल और जॉर्डन के बीच।
इजराइल और जॉर्डन के बीच ये मृत सागर है। और इसको मृत सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जल इतना ज्यादा खारा है कि यहाँ पर कोई भी जो जलीय जीव होते हैं ना, मछली है, मगरमच्छ है और घड़ियाल होते हैं, कई सारे जो जीव होते हैं जो पानी में होते हैं, वो नहीं होते हैं इस मृत सागर में। क्योंकि पानी इतना ज्यादा खारा है कि कोई भी जो जलीय जीव होते हैं वो नहीं होते हैं। और इसका जो जल है, जो नॉर्मली होते हैं समुद्र होते हैं, उनका जल होता है 35% खारा। यानी कि 1000 ग्राम पानी लेंगे और उसको हम सुखाएंगे तो उसमें 35 ग्राम वो निकल जाता है नमक, ठीक है, खाने वाला नमक। लेकिन ये जो इजराइल वाला है, इसमें 45 भाग जो है वो नमक है। जैसे 1 लीटर हम पानी को धूप में सुखाएंगे तो 45 ग्राम उसमें नमक निकल आएगा। और ये इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा कम है कि अगर इसमें आप छलांग लगाएंगे तो आप इसमें डूबेंगे नहीं, तैरेंगे, ठीक है। इसमें आराम से आप बैठ सकते हैं और बैठने पर भी आप डूबेंगे नहीं। इसमें कोई भी चीज डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो काफी ज्यादा कम है। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है, आपको पता ही है कि जो सुनामी जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? जापान से, ठीक है ना। तो जापानी भाषा में इस सुनामी का क्या अर्थ होता है? नर पिशाच, भयंकर दैत्य, ड्रैगन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भयानक, भयंकर दैत्य। क्या आंसर है इसका? भयंकर दैत्य। क्योंकि जब ये सुनामी आती है तो जो वो होते पानी के जहाज होते हैं, पोताश्रय यानी कि जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो जापान है उसमें बहुत ज्यादा सुनामी आती हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम भयंकर दैत्य रखा है। धरती पर स्थित सागरों या महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना क्या कहलाता है? जब जो महासागरीय जल होता है और जो उसका सामान्य भाव होता है उससे जब बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाता है ना वो, तो उसको बोलते हैं हम ज्वार बोलते हैं, भाटा बोलते हैं, या ज्वार भाटा बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, उसको हम बोलते हैं ज्वार। महासागरों व सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है देखते हैं, ज्वार भाटा या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है ज्वार। जल स्तर का ऊपर उठना बोला जाता है ज्वार, और जल स्तर का नीचे गिरना बोला जाता है भाटा, ठीक है। क्या बोला जाता है? भाटा। महासागरों व सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाटा, ठीक है। और इन दोनों ही गतियों को बोलते हैं जब ऊपर उठता है जल, और महासागरों का जल जब ऊपर उठता है और जब वो नीचे गिरता है, तो उन दोनों ही गतियों को बोलते हैं, हम एक साथ बोल देते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।